ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। आज मैं गोपी गीत के 13वें श्लोक पर बोलने जा रहा हूं। 13वें श्लोक पर भी गोपियां जो है भगवान के चरण कमलों पर ही ध्यान ले जाती हैं और चरण कमलों के बारे में क्या गोपियां कह रही हैं, इस पर जो है गोपियां कह रही हैं 13वें श्लोक में कि प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमण्डलम ध्येयमापदि चरण पंकजम संत ममच्यते रमण नः अस्तनेषु अर्पयाधिहन्। माने कहने का मतलब है कि प्रणत कामदम, पहला शब्द है प्रणत कामदम। प्रणत माने जो आपके सामने प्रणत हो जाते हैं, साष्टांग हो जाते हैं, आपके चरणों पर पड़ जाते हैं, जो है उनके की अभिलाषा को आप पूर्ण करने वाले हैं। प्रणत कामदम। लेकिन कौन आदमी भगवान के चरणों पर पड़ता है, भगवान के चरणों पर साष्टांग दंडवत करता है? जो आदमी भगवान की ही सत्ता को मानता है। यह बात मैं बार बार रोज कहता रहता हूं कि भगवान की ही एक सत्ता है सृष्टि में और दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। और भगवान की अनन्य भक्ति से ही भगवान खुश होंगे। दूसरे किसी देवी देवता की पूजा से भगवान कृष्ण नहीं खुश हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो सांसारिक चीज है, जो है संसार के मोह माया में फंसे हुए आदमी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देवता लोग तो खुद मोह माया में लालच में फंसे हुए हैं। वो दूसरे को क्या कर सकते हैं? जो है सांसारिक मनुष्य ही देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। आप लोग जैसे आज बुधवार है, आप लोग भेजते हैं श्री गणेशाय नमः, तो हमको गणेश से, हनुमान से, शंकर से, विष्णु से और शनि देव से और सूर्य से जो है हमको कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है मुझको। जो है मैं केवल जो है भगवान श्री कृष्ण की ही अनन्य भक्ति में विश्वास करता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि कृष्ण के अलावे तो इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं है। जो है कृष्ण की ही सत्ता है। जो है कृष्ण की ही सत्ता के कारण जो है सूर्य जो है चमक रहे हैं। कृष्ण की पावर मिली हुई है सूर्य में। जो है तस्माद् अग्नि समिधो जस्य सूर्या, वेद कह रहे हैं। जो है वेद कह रहे हैं कि तस्माद् अग्नि, उस सूर्य भगवान के से ही, सूर्य भगवान में हम लोग जो शक्ति देखते हैं, जो अग्नि देवता के ईंधन के रूप में जलते रहते हैं, वो अग्नि किससे पैदा हुए हैं? तस्माद् अग्नि, उस भगवान से पैदा हुए हैं। भगवान कृष्ण से ही पैदा हुए हैं अग्नि जो है। और अग्नि के ईंधन के रूप में सूर्य जलते रहते हैं। और सूर्य को जो पावर मिला हुआ है संसार में प्रकाश करने का, संसार के कार्यों को का निष्पादन करने के लिए, जो है जो सूर्य में शक्ति मिली हुई है, पावर मिली हुई है, वो भगवान कृष्ण के द्वारा दिया हुआ है। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलके जो है सृष्टि में, जो है इस पृथ्वी पर जो है जीवों को जीने में सहायता प्रदान करते रहते हैं। फल फूल पौधा
जितने भी हैं गाछ वृक्ष सब जो है दो ही की सहायता से दोनों जो है फल फूल रहे हैं, जो है एक सूर्य एक चंद्रमा। तो इनमें जो है शक्ति किससे प्राप्त हुई है? अतः भगवान कृष्ण से प्राप्त हुई है शक्ति जो है। लेकिन भगवान कृष्ण की शक्ति को, सत्ता को याद न करके मनुष्य जो है देवताओं की सत्ता को याद करते हैं। न जाने क्यों। ये बात कान खोल कर लोग सुन लें कि अनन्य भक्ति से ही मोक्ष मिलेगी, जो है देवताओं की भक्ति से मोक्ष नहीं मिलेगा। देवताओं की भक्ति से तो संसार मिलेगा, संसार मिलेगा, जो है माया मिलेगी, 84 लाख जोनी मिलेगी, नरक मिलेगा जो है। आज बहुत लोग जो है पोस्ट करते हैं कि श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। हमको बंधुओं इससे कोई मतलब नहीं है जो है। मैं केवल भगवान कृष्ण की ही भक्ति करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ और उन्हीं की सत्ता को मानता हूँ, दूसरे किसी की सत्ता को नहीं मानता हूँ। तो प्रणत कामदम, जो भगवान के आगे साष्टांग हो जाते हैं, जो किसी की भी सत्ता को नहीं मानते हैं, केवल एंड केवल भगवान की ही सत्ता को मानते हैं और भगवान की ही सत्ता को मानकर उनके सामने सारे अपना घमंड अहंकार को छोड़ के जो है साष्टांग दंडवत कर लेते हैं, तो उन्हीं की मनोकामना को भगवान पूर्ण करते हैं। और वैसे व्यक्ति जो है सांसारिक धन दौलत मान प्रतिष्ठा ये सब चीज भगवान से नहीं मांगता है। वैसा व्यक्ति साष्टांग दंडवत करने के बाद जो है भगवान की भक्ति को मांगता है, भगवान के प्रेम को मांगता है जो है। और भगवान जब भक्ति और प्रेम मिल जाता है आदमी को, तो आदमी जो है आनंद परमानंद में मग्न हो जाता है, जो आनंद की कभी जो है घटता नहीं है, प्रति क्षण वर्धमान है जो है। लेकिन संसार का आनंद तब प्रति क्षण घटने वाला है। प्रति रसगुल्ला का आनंद जो है थोड़ी देर तक रहता है कि खूब खाऊं और खूब खाते जाते हैं, तो इसके बाद घटने लगता है और घटते घटते रसगुल्ला की रुचि 0 पर पहुंच जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है प्रणत कामदम, जो प्रणत हो जाते हैं, जो उनके पैरों पर, भगवान की चरण कमलों पर जो प्रणत हो जाते हैं, दंडवत साष्टांग दंडवत लौट जाते हैं जो है, जिनको कुछ नहीं सूझता है भगवान के चरण कमलों के अलावे, उन्हीं की मनोकामना पूर्ण होती है। और उनकी मनोकामना भक्ति की मनोकामना रहती है, भगवान से प्रेम की मनोकामना रहती है। आज हम डेग डेग पर जो है अहंकार में भरे हुए हैं, अहंकार में भरे हुए हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपने को समझ ही नहीं रहे हैं कि हम लोग क्या हैं जो है। हम लोग इस शरीर में रम के जो है अपने शरीर को अपना मानते हैं, अपने शरीर को अपना मानते हैं। हमारा जो सूक्ष्म रूप है, जिस रूप को जो है शरीर से निकलते वक्त कोई भी दूरबीन नहीं देख पाता है, कोई भी नहीं देखता है और शरीर डेड हो जाता है और इसको जला दिया जाता है, मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। वो जीवात्मा जो शरीर से निकलता है वो कितना सूक्ष्म है जीवात्मा जो है, इसको कोई नहीं देख सकता है, कोई नहीं देख सकता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, भगवान को रूप और सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, भगवान से को श्रृंगार से कोई मतलब नहीं है। कहीं पर भी शादी विवाह रिसेप्शन का निमंत्रण मिलता है तो हम लोग चाहे औरतें जो है बहुत सज धज कर जाती हैं, नाना प्रकार के श्रृंगारों को करके जाती हैं। लेकिन भगवान की बंसी जब बजी जो है, तो बंसी की आवाज को सुन के गोपियां जो है जिस हालत में थी उसी हालत में भगवान के समीप रात्रि में पहुंच जा रही हैं जो है, आधी रात के समय जो है। और भगवान गोपियां जो है खूबसूरत नहीं थी, ज्यादा श्रृंगार पटार करने का मौके नहीं मिला जो है।
जो गोपियां जो गंदा संदा साड़ी पहनी थी, हाथों से जो है बर्तन साफ कर रही थी, बर्तन को छोड़ के जो है जो ये काजल अगर कर रही थी, एक ही आंख में काजल करके भाग गई जो है भगवान से मिलने की। जो दूध दूह रही थी, दूध को दूहना छोड़ के दूध की बाल्टी को पटक के भाग गई। जो पति को खाना निकाल रही थी, खाना परोसते हुए चावल काट दिया था, दाल काट दिया था, सब्जी नहीं काट पाई, उसको उसी तरह छोड़ छाड़ के भाग गई। जो गोपियां अपने बच्चों को पिला रही थी, बच्चों को जमीन पर रख के जो है भगवान कृष्ण के लिए चल दी। जो है गोपियां जो है श्रृंगार पट्टार करके नहीं गई, गोपियां जो है श्रृंगार पट्टार करके नहीं गई भगवान कृष्ण के पास। जो है जिस हालत में, फटे हालत में थी, जिस रूप में थी, जो है गोपियां चल दी। जो है गोपियां अनपढ़ थी, गंवार थी, जो है गोबर ठोकने का काम करती थी गोपियां, वो गोपियां भगवान की बंसी की आवाज को सुनकर चल दी। जो है इसीलिए भगवान को आपके श्रृंगार से, आपके पोशाक से, आपकी सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। जो है भगवान के लिए के सामने तक जो है गोपियां सबसे विश्व सुंदरी हैं, सबसे विश्व सुंदरी हैं, क्योंकि गोपियों का हृदय जो है सुंदर है, निर्मल जो है सुंदर है, जो सुंदर है। भगवान हृदय को, मन को की सुंदरता को पढ़ते हैं। भगवान जो है कपड़ा की और श्रृंगार पटार को नहीं देखते हैं, शारीरिक सुंदरता को नहीं देखते हैं, भगवान जो है मन की सुंदरता को देखते हैं। तो हम लोगों का मन कितना विषैला है, मन कितना गंदा है, जो है कि हम लोग अहंकार करते हैं, अहंकार करते हैं। जो है सारे लोग अहंकार में डूबे हैं। जो है लेकिन अहंकार से भगवान को सख्त नफरत है। जो है रावण जैसा प्रतापी राजा को, जो के अहंकार को भगवान चूर कर दिए। उसके जो जाति कास्ट वाइज ब्राह्मण था, उत्तम कुल पुलस्त का नाती था, पुलस्त मुनि का नाती था रावण जो है, लेकिन अधर्मी था, अहंकार में था। जो है कि हमारे सामने कोई है ये नहीं है। जो है तो भगवान के सामने जो अहंकार करते हैं, भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जो है गोपियों के मन में भी रासलीला के समय अहंकार आ गया था। जो है गोपियां मन में सोचने लगी, भगवान कृष्ण के आलिंगन को पाकर गोपियां अपने मन में सोचने लगी कि हम लोगों के समान बड़भागी तो कोई है ही नहीं है, जो सौभाग्यवती कोई नहीं है। भगवान सब महाभागा कह रहे हैं, हम लोगों के महाभाग वाली हम लोग हैं। जो संसार के लोग जो है सौभाग्य वाले होते हैं, लेकिन हम लोग तो महाभागा कह रहे हैं भगवान। इसलिए गोपियों के मन में जैसे ही यह मान का अहंकार आया, भगवान अदृश्य हो गए, भगवान अदृश्य हो गए जो है गोपियों के बीच। तो आज हम लोग जैसे जो है छठ पूजा आ रहा है, छठ पूजा में हम लोग करने चलेंगे तो मन में भावना रहे कि मैं कर रहा हूं, मैं अपने ताकत के ऊपर हम लोगों को घमंड होगा, और घमंड होगा कि मैं भगवान के अर्घ में ये फल फूल को अब अर्पित कर रहा हूं, मैं सूप खरीद के लाया हूं, मैं पकवान बना कर लाया हूं। लेकिन भगवान, आदमी कोई चीज का निर्माण नहीं कर सकता है, न फल फूल का निर्माण कर सकता है, न अनाज का निर्माण कर सकता है, और जिस अग्नि के ऊपर ये पकते हैं अग्नि का भी निर्माण नहीं कर सकता है। लेकिन आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है अपनी ताकत का कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। और मनोकामना क्या रहती है कि हे सूर्य देव जो है, हमको बेटा नहीं है, बेटा चाहिए, धन नहीं है, धन चाहिए, हमारे बेटा की नौकरी नहीं है, नौकरी चाहिए, ये सब मांग बैठते हैं। जो है तो देवताओं का काम है मनोकामना पूर्ण करने के लिए, भगवान ही उनको मनोकामना पूर्ण करने का दिए हैं वरदान। जो है वे लोग मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन उनकी द्वारा दिए गए फल जो है नश्वर होते हैं। जो बस तो प्रणत कामदम का यही अर्थ हुआ, सब कुछ छोड़ के, अहंकार को छोड़ के भगवान की सत्ता को मानकर
उनके आगे जो साष्टांग दंडवत करता है उन्हीं की मनोकामना पूर्ण होती है। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।